Okay, I want to share a beautiful verse with you. Isaiah 43 and verse 19. यशाया 43 में 19. For I am about to do something new. Amen. मैं कुछ नया करने पर हूँ. देखो ये शुरू हो गया है. Amen. See, God is so good and I love this verse. जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी आपके साथ क्या बांटना है, और प्रभु ने ये वचन मेरे दिल में डाला, और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा है गवाही तो आप ये ले लो. If you feel a witness, just take it. All the tired people, सभी थके हुए लोग, मैं कहना चाहती हूँ ये ले लो, तुम्हारे लिए है. In my life, I believe. मैं आपके साथ बांटूंगी. मेरे जीवन में मेरा पूरा विश्वास है, वो भलाई के मौसम में मैंने तो प्रवेश कर लिया है. Amen. Because something new has started in my life, something new is going to begin in your life. और प्रभु कह रहे हैं, क्या तुम इसे देख नहीं पाते? Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. Amen. जो मरुस्थल है वहां पर मैं मार्ग बनाऊंगा. जहां कोई मार्ग बन नहीं सकता है वहां पर मैं मार्ग बनाऊंगा. Hello, get happy. Something new is going to happen. Amen. And I will create rivers in the dry wasteland. जो बंजर जमीन है वहां पर नदियां आएगी. Nothing is impossible with our God. Amen. कुछ भी असंभव नहीं है हमारे प्रभु के साथ, कुछ भी नहीं. And get excited because God is going to do something for you. Amen. Now जब हम भलाई की बात करते हैं, you know, so most of the time हमें पैसे दिखते हैं, you know, correct? Mostly, you know, an increment and कुछ आशीष. And praise God and I pray प्रभु आपको आशीष दे. आप बढ़ो हर एक क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में, आपके पैसों के क्षेत्र में. You are an amazing church, a giving church, and we are so proud of you. ओके, सो आप होने तो प्रभु आपको जरूर आशीष दे, आपके हाथों के कामों को आशीषित करे. आमेन. लेकिन मैं जो आपके साथ बांट रही हूँ ना, ये जो प्रभु की भलाई के द्वारा कुछ नया आपके अंदर जो प्रभु करना चाहते हैं उसके बारे में. Amen. Something new which he wants to do inside you. आपके अंदर कुछ नया करना चाहते हैं. Amen. So that is what I believe God is going to do. Of course, बाहर से प्रभु के लिए आशीष देना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. Amen. God will bless me. But I'm talking about something new inside us. हमारे अंदर कुछ नया प्रभु करना चाहते हैं, कुछ सुंदर करना चाहते हैं. Can I hear an amen? Okay. So today I want to talk to you about your loved ones. Amen. हम आपके प्रिय लोग, राइट, जिसे आप प्यार करते हो. मेरे जीवन में जो प्रिय लोग हैं जिससे मैं प्यार करती हूँ, उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. जिससे हम प्यार करते हैं, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, प्रभु का हृदय उन लोगों के बारे में क्या है, प्रभु क्या सोचते हैं उनके बारे में, और प्रभु क्या चाहते हैं कि हम सोचें. Amen. Come on. Yeah. How does God look at our loved ones? You know, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, ओके, जब हम हमारे परिवार को देखते हैं, जब यू नो हम नॉर्मली बाहर से देखते, करेक्ट, और यू नो बिकॉज जैसे हमारे पास लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, पास्टर जस्ट प्रार्थना करो, जस्ट उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, पास्टर थोड़ा प्रार्थना करो, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए. यू नो, जैसे लोग मशीन है, लोग मशीन नहीं है. हेलो, थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाए, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाए. नो नो, लोग मशीन नहीं है. डू यू नो व्हाट योर लव्ड वंस नीड? क्या आप जानते हो आपके प्रिय लोगों को किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत. आमेन. They need Jesus. उनको यीशु की जरूरत है. You know what is the most important thing? सबसे महत्व की चीज क्या है? उद्धार. हेलो, सबसे महत्व है. You know, they get saved. क्योंकि अगर उद्धार होता है एक व्यक्ति का, you know, and उद्धार सिर्फ नाम के लिए नहीं. You know, you should pray. प्रभु ऐसा होने दो ना मेरे परिवार का आपके साथ, ऐसा आमना सामना दैट पूरी तरह से बदल जाए. उसके कारण हमें तकलीफ भी होना चलेगा. तकलीफ का मतलब है, सपोज योर सन इज, यू नो, पूरा टेढ़ा, यू नो, एंड आप प्रार्थना करो प्रभु उससे उसके साथ आमना सामना हो. मानो प्रभु का आमना सामना होता है, गॉड एनकाउंटर्स हिम एंड सडनली ही सेज आई वांट टू सर्व द लॉर्ड. फिर आप ऐसे, अरे बाबा ये ज्यादा हो गया. नो, ज्यादा हो गया, तकलीफ भी हो तो चलेगा, लेकिन होने तो हमारे बच्चों का, हमारे मम्मी पापा का आमना सामना हो प्रभु के साथ. Can I hear an amen? सबसे बड़ी जरूरत एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार है. उसे यीशु चाहिए. वो नहीं जानता है, लेकिन उसे यीशु की जरूरत है. आमेन. Can I hear an amen? So all these things are good, you know. ये सब अच्छा है. डेफिनेटली प्रभु परवाह करते हैं, डेफिनेटली. लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम जो प्रभु को जानते हैं, हमने सोचना है सबसे जरूरी बात क्या है. क्योंकि अगर वो ठीक हो गया ना, तो ये बाकी की नीचे बाकी चीजें ठीक हो ही जाएगी यीशु के नाम में. कैन आई हियर एन आमेन? यस. यू नो,
I love George Mueller. I don't know how many of you know, I've heard about George Mueller. He was a mighty man of God. प्रभु के महान जन थे इंग्लैंड में, एंड प्रभु ने बहुत उनका इस्तेमाल किया. आई लव हिम बिकॉज उनके पास कोई पैसा नहीं था और उन्होंने पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा रखते थे. Amen. पूरी तरह से भरोसा रखते थे और उन्होंने अनाथ घर, बहुत सारे अनाथ घर शुरू किए. ओके, एंड पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए. एंड यू नो, उनकी पूरी मिनिस्ट्री में ही केयर्ड फॉर अराउंड 10,024 ऑर्फन्स. उनके पूरी सेवकाई में 10,024 अनाथों को उन्होंने संभाला, उन्होंने और उनकी टीम ने संभाला. आमेन. उनको पढ़ने लिखने के लिए मौका दिया. 10,024, इमेजिन. ओके, और उनके जो बच्चे थे इतना अच्छा करने लगे कि जो इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की बात है, जो इंग्लैंड के बहुत अमीर लोग थे ना, वो जलने लगे, वो निंदा करने लगे, इतना भी क्यों पढ़ा रहा है, उन गरीब लोगों ने गरीब ही रहना चाहिए. क्योंकि प्रभु ने उनका इतना इस्तेमाल किया. उन्होंने 117 स्कूल खोले. 117 स्कूल, सब विश्वास से, पैसा कुछ नहीं है, रोज प्रार्थना करके. लेकिन सुनो, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, उनके अंदर ना वो बहुत परवाह थी. उन्होंने कहा, प्रभु मैंने जगह तो दे दी मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, खाना भी हो रहा है, पढ़ना लिखना भी हो रहा है, लेकिन इनके प्राण का क्या? क्योंकि पता है ना, हम किसी को धक्का नहीं दे सकते. करेक्ट? किसी, you cannot push, you know, this beautiful verse, Mark 8:36, मार्कुस 8 और 36 में यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति क्या पाएगा कि अगर उसे पूरा संसार मिल जाए, लेकिन अगर अपने प्राण खो दे. आमेन. ओके, अपने प्राण खो दे, if he loses his own soul, तो क्या फायदा ये सबका? तो उसने कहा ये नहीं चलेगा. थैंक यू. ये नहीं चलेगा, कुछ तो हमें करना होगा. हम फोर्स नहीं कर सकते. हम देखो बच्चों को हमारे गॉस्पेल सॉन्ग्स बोल सकते हैं, गाने के लिए, प्रार्थना करने बिठा सकते हैं, लेकिन ये दिल की बात है. सो दे स्टार्टेड प्रेइंग. वो और उनकी जो टीम है ना, वो प्रार्थना करने लगे, और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे बच्चों को मिलो, कैसे भी मिलो. कम ऑन, आई यू विथ मी? आई नो आज का संदेश थोड़ा अलग है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी है. इनफैक्ट आपका मन है ना स्पष्ट हो जाएगा कि क्या प्रार्थना करना है पहले, राइट? बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाद में, पहले क्या प्रार्थना करना है. सो दे स्टार्टेड प्रेइंग, दे रियली स्टार्टेड प्रेइंग. 6 महीने में उन्होंने देखा करीबन 700 बच्चों ने यीशु को अपनाया. 700 बच्चों ने, और सिर्फ मूसी नहीं, उन्होंने देखा कि ये बच्चों का जीवन बदल रहा है. कम ऑन, इट्स अबाउट लाइफ चेंजिंग. ये जीवन बदलने के बारे में है, एंड दिस ओनली जीसस कैन डू. Can I hear an amen? सिर्फ यीशु जीवन बदल सकते हैं, सिर्फ यीशु पूरी मंजिल बदल सकते हैं लोगों की. एंड इसलिए लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है यीशु. Amen. And I want to remind, God wants to remind the church this evening. कलीसिया को याद दिलाना चाहते हैं प्रभु कि सबसे बड़ी जरूरत इंसान की वो है यीशु. वो है उद्धार, वो है उसके प्राण बच जाए. Can I hear an amen? Okay, now let me show you how God looks at people. Okay, प्रभु लोगों को जब देखते हैं कैसे देखते हैं, okay, और कैसे हमने भी देखना है. Is that okay? Yeah, how does God look at people and how should we look at people? Okay, now first thing, please write down if you're writing. पहली चीज आप लिख लो. पहली बात, He sees people in their distress, in their trouble. प्रभु लोगों को उनके संघर्षों में देखते हैं. Can I hear an amen? Yes, God sees. हम भी कहीं पे तो पड़े थे, राइट? पाप में, कहीं पे निराशा में, बीमारी में, कर्जे में, पता नहीं कहां पे पड़े थे, लेकिन प्रभु ने हमें देखा. Amen. God sees people in their trouble. प्रभु देखते हैं, प्रभु परवाह करते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं. Amen. You know that beautiful story in the Bible in Mark 5. आप जानते हो मार्कुस 5 में वो व्यक्ति के बारे में जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, राइट? I mean, किसने उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा? किसी ने नहीं भेजा, राइट? किसने कहा अरे वो मेरा एक भतीजा वहां पे? किसी ने नहीं कहा, लेकिन पिता परमेश्वर ने देखा और यीशु को भेजा. Amen. God the Father saw and sent Jesus to this man. Jesus went out of his way to meet this one man.
एक व्यक्ति को मदद करने के लिए प्रभु यीशु एक झील पार करके सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करने गए. Amen. Yeah, and you know the story, right? He was helped and he was delivered. एक व्यक्ति जिसको मदद की जरूरत है, प्रभु गए. So praise God. लेकिन पास्टर अभी तो यीशु स्वर्ग में है, अभी कौन आएगा, कौन जाएगा? थोड़ा हाथ है ना, थोड़ा सा ऐसा ऊपर करो. करेक्ट, वैसा ही, राइट. हाँ. प्रभु ना लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मैं किसे भेजूं. जैसे पिता ने यीशु को भेजा और कहा वहां पे एक मेरा बच्चा है, हजारों दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वहां पे पड़ा हुआ है कब्रिस्तान में, कोई उसे नहीं देख रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है, मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ. और यीशु गए. वैसे यीशु आज भी देख रहे हैं कि कोई तो हाथ ऊपर जाए और कहे मैं हूं प्रभु, मैं हूं, मुझे भेजो. सॉल, या जो हमारा ग्रेट अपोस्टल पॉल है, राइट, पॉलुस, राइट, पहले उसका नाम शॉल था. और आई मीन ही वाज अ वेरी डेंजरस मैन, बहुत खतरनाक व्यक्ति था. लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु का आमना सामना हुआ उसके साथ. आमेन. प्रभु उसको मिले एंड सडनली आई मीन पूरी तरह से टूट गया. और फिर प्रभु ने एक व्यक्ति जिसका नाम है एनानियास, ओके, एक विश्वासी है, उसको कहा बेटा जरा उधर जा. वो घर में सॉल जो है ना वहां पे बैठा है और वो रुकता है कि तुम आओगे और हाथ रखोगे और प्रार्थना करोगे उसके लिए. मैं सोच सकती हूँ एनानियास क्या सोच रहा होगा. शायद एनानियास ने ऐसा कहा होगा प्रभु से, प्रभु आप तो सर्वज्ञानी हो, लेकिन शायद ना आप थोड़ा सा भूल गए हो ये कौन है. ये शॉल जो है ना ये सबको मारने के पीछे है और इस वक्त उसके पास लेटर है हम सबको अंदर डालने के लिए. वहां भेजना चाहते हो, शायद कुछ गलती कर रहे हो. प्रभु कह रहे हैं, लुक एट दैट इन एक्ट्स 9:15, प्रेरितों के कार्य 9 और 15 अगर हम देखेंगे, वहां प्रभु कह रहे हैं जाओ, गो फॉर ही इज अ चोजन इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइन. जाओ क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है. हेलो. सी जस्ट इमेजिन, थैंक यू. ओके, प्रभु क्या कह रहे हैं शॉल के बारे में? वो एनानियास को कह रहे तुम डरो मत, तुम जाओ क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने कुछ रखा है उसके लिए. जस्ट इमेजिन, ये जो बाहर से ऐसे तगड़े लगते हैं, स्ट्रॉन्ग लगते हैं, पता नहीं सबको तकलीफ देते हैं, क्या पता ये आने वाले दिनों में पॉल बन जाए, क्या पता प्रभु इन लोगों का इस्तेमाल करे. कम ऑन, कैन आई हियर एन आमेन? नथिंग इज इम्पॉसिबल विद आवर गॉड. हमारे प्रभु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है. लेकिन प्रभु देख रहे हैं कि मैं किसको भेजूं. आमेन. आई हर्ड दिस ब्यूटीफुल टेस्टिमनी बहुत साल पहले. एक स्कूल में ना छोटी छोटी लड़कियां थी. ओके, ऑफ कोर्स लड़के लड़की की स्कूल थी. और वहां पे जो बुलीज होते हैं ना, बुलीज मतलब जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, पता है ना, हर स्कूल में. तो ये जो छोटी छोटी लड़कियां थी ना, वो उन्होंने डिसाइड किया, ये प्रभु में विश्वास करती थी. तो ये ना जो लंच ब्रेक है वहां पे मिल के एक पेपर लिया और सबसे उन्होंने कहा सबसे बड़ा ये गुंडा टाइप कौन है बच्चा हमारे बीच में, उसका नाम लिख लिया. और वो सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते थे. हेलो, प्रार्थना करते थे दोपहर के समय ब्रेक में, प्रार्थना करते थे वो सबसे तगड़ा व्यक्ति के लिए, राइट. और एक एक करके उनके स्कूल में ये जो सारे मजबूत बच्चे जो दूसरों को तकलीफ देते थे ना, प्रभु में आने लगे. दिस इज अ रियल टेस्टिमनी. रियल छोटी छोटी लड़कियां जो प्रभु में विश्वास करती थी कि जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हृदयों को बदलेंगे. आमेन. ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो बड़े बड़े दिखते हैं ना, ये सब अंदर से रोते हैं और प्रभु वो पुकार सुनते हैं. आमेन. एंड गॉड इज लुकिंग फॉर समबडी. प्रभु किसी को ढूंढ रहे हैं वहां पे जाने के लिए. आमेन. ओके, सो हाउ डज गॉड लुक एट पीपल? हमारे प्रिय लोगों को प्रभु कैसे देखते हैं? पहली चीज, प्रभु उनकी पुकार सुनते हैं, उनकी तकलीफ को देखते हैं. आमेन. सेकंड, नंबर 2, he sees where they are coming from. प्रभु देखते हैं कि कहां से वो आ रहे हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में. हेलो, गॉड सीज एवरीथिंग. प्रभु सब कुछ देखते हैं, जो बाहर से दिखाते उतना नहीं, लेकिन क्या चल रहा है अंदर लोगों के जीवन में. गॉड सीज एवरीथिंग. Amen. Now, if you see Matthew 9:35, 36, 37, beautiful verses. 9:35 से 37,
It says here Jesus went throughout all the cities and villages. यीशु हर एक शहर गांव में जाते थे, प्रचार करते थे, सुसमाचार बताते थे, चंगाई लाते थे और लोगों को छुटकारा देते थे. लेकिन look at that, when he saw the crowds, देखो प्रभु कैसे देखते. जब भीड़ को देखा तो प्रभु के हृदय में तरस आई. Amen. Compassion. तरस आई. ओके, बिकॉज दे वर हैरेस्ड एंड हेल्पलेस, क्योंकि वो सताव से गुजर रहे थे. उनके पास कोई मदद नहीं थी, एक भेड़ जिसके पास चरवा नहीं है. प्रभु ने क्या देखा? सिर्फ प्रभु बीमारियों को ठीक कर, जरूर बीमारी को ठीक करते थे, लेकिन उसके पीछे भी जो लोगों की जरूरत थी कि उनके पास कोई दिशा नहीं थी, पूरा अंधेरा है, ना कोई आशा है, ना कोई मदद है, यीशु ने सब देखा. मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, प्रभु सिर्फ जो बाहर से देखता है उतना नहीं देखते, कहां से लोग आ रहे, क्या चल रहा है उनके जीवन में, प्रभु सब देखते हैं. एंड यू नो व्हाट ही सेड? प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, he said to his disciples, the harvest is plentiful, फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर जो है ना कम है. आमीन, थैंक यू. मजदूर कम है. You know what he's saying? हेलो, मुझे और हाथ चाहिए, मुझे और हाथ चाहिए, क्योंकि फसल बहुत है. प्रभु कह रहे मुझे और हाथ चाहिए. सारे प्रभु के प्रेमी, सारे आराधक लोग, आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं होता है, लेकिन जब तुम आराधना करते हो तुम प्रभु की आवाज सुन सकते हो. और प्रभु क्या कह रहे हैं? मुझे और हाथ की जरूरत है, क्योंकि मैं लोगों को देख पा रहा हूँ, उनकी पुकार सुन पा रहा हूँ, जो तकलीफ में वो पड़े हैं, कैसे दुष्ट आत्मा उनके ऊपर राज करे, मैं ये सब देख पा रहा हूँ, और मुझे कुछ और हाथ चाहिए. Okay, your God, the lover of your soul, is asking for some hands. You know, this was a favorite verse of Hudson Taylor. Hudson Taylor, प्रभु ने उनका बहुत इस्तेमाल किया. चाइना, राइट, में सुसमाचार लेके जाने के लिए चाइना पूरी तरह बंद था, लेकिन ये जो वचन है, ये भाई के जीवन में बहुत प्रभु ने काम किया, और ये वचन लेकर वो हमेशा प्रार्थना करते थे. प्रभु फसल बहुत है, हाथ कम है. प्रभु फसल बहुत है, हाथ कम है. और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे 1000 हाथ और दो. 1000 और हाथ, यू नो, मतलब नॉट 500, 1000, राइट. आई नीड 1000 workers, 1000 workers. And by the time he died, उनके पास 1000 काम करने वाले लोग थे चाइना में. The second thing, what does Jesus, how does Jesus see? Okay, कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, कितना दुष्टात्मा का कार्य चल रहा है, और प्रभु उनको छुटकारा देना चाहते हैं, अंधकार से बाहर निकाल के उजाले में लाना चाहते हैं. Amen. How good our God is, right? Number 3, तीसरी चीज, प्रभु कैसे देखते हैं लोगों को? Okay, he sees their future. उनके भविष्य को देख रहे हैं, या भविष्य को देख रहे हैं. Okay, now not just where they are, अभी वर्तमान में लोग कहाँ है उतना ही नहीं, लेकिन आगे कहाँ, आगे क्या होने वाला है वो भी प्रभु देख रहे हैं. Look at this verse, Luke 13 and 34. लूका 13 में 34, अगर आप देखते हो, यू नो, यीशु जेरूशलम की ओर देख के कह रहे हैं, ओ जेरूशलम जेरूशलम. कल यू नो पास्टर प्रार्थना कर रहे थे और ये वचन मेरे दिल में चल रहा था, और पास्टर कह रहे थे, ओ मुंबई, ओ मुंबई. यीशु की आवाज सुनो, राइट. कल सुबह की प्रार्थना में पास्टर कह रहे थे, यू नो, जीसस इज टेलिंग जेरूशलम, ओ जेरूशलम, ओ जेरूशलम. ये ऐसा शहर जो नबियों को मार डालता है, लेकिन फिर प्रभु कह रहे हैं, मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूं. मैंने कितनी कोशिश की, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को इकट्ठा करती है अपने पंखों की आड़ में, मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन तुम इच्छा नहीं रख रहे थे. और फिर वचन 35 में लिखा, यहाँ पे नहीं है, लेकिन वचन 35 में प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम्हारा जो घर है ना, अभी ये नकारा जाएगा. अभी ना, मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, यू नो, थैंक यू. वो कह रहे हैं कि आगे ना नाश आने वाला है. सी, प्रभु क्या कह रहे हैं ना, आगे क्या आने वाला है प्रभु सब जानते हैं. और प्रभु क्या कह रहे हैं, बेटा मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत प्यार से तुम्हें अपनी ओर बुला रहा हूँ, लेकिन जेरूशलम तुमने सुना नहीं. क्यों ना प्रार्थना करे कि मुंबई सुने. आमेन. हेलो, क्यों ना प्रार्थना करे कि मुंबई सुने, राइट. जो प्रभु पुकार रहे, प्रभु बुला रहे, और प्रभु कह रहे आओ मेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे क्या होने वाला है. हमने किसी ने कोरोना देखा था, नहीं देखा था, प्रभु सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं. आने वाले दिनों में क्या होने वाला है प्रभु जानते हैं. और प्रभु प्रेम से लोगों को कह रहे, कम, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी सुरक्षा में, आ जाओ. आमेन. एंड
कौन मदद करेगा, कौन जाएगा, कौन बताएगा, कौन प्रार्थना करेगा? Why I'm telling you all this ना? See, I also have a child. मैं भी प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे के लिए, right? उसकी पढ़ाई, उसके करियर, everything. But you know the most important thing is प्राण. सबसे जरूरी है प्राण. और मेरी इच्छा है कि आज पवित्र आत्मा ना वो जो एक्स्ट्रा चीजें हमारे जीवन में से काट दे, ताकि हमारी नजर जो सही सबसे महत्व की चीज है ना उसके ऊपर लगे आज शाम को. Amen. Yeah, you know, this is so sad. जब नोआ जो है जहाज बना रहा था क्योंकि नाश आने वाला था, राइट? आप सोचो जब वो जहाज बना रहा था कितने लोग आकर पूछ रहे होंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो कह रहा होगा नाश आने वाला है, राइट? सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम अंदर आ सकते हो, बहुत जगह है. लेकिन सब लोग हंस रहे थे, एक्चुअली कोई सुन नहीं रहा था. फिर बाइबल में लिखा है जिस दिन नोआ और उसके परिवार ने वो जहाज में अंदर गए ना, परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया. और जब प्रभु दरवाजा बंद करते कोई उसे खोल नहीं सकता है. या दैट इज द ट्रूथ. कोई नहीं. बाहर से कितना चिल्लाना हो रहा होगा, नोआ मैं तुम्हारे बाजू में रहता हूँ, खोलो खोलो. नोआ कहेगा मैं कैसे खोलूं? प्रभु ने बाहर से वो कड़ी लगाई है ना. बिकॉज सी दिस इज द टाइम. ये दिन है उद्धार का, ये समय है बचाने जाने का. ये जो खिड़की, ये जो दरवाजा खुला है इस वक्त हमेशा नहीं रहेगा. आमीन. एक व्यक्ति जब चला जाता है, आंखें बंद हो जाती है, सांस चली जाती है, तो फिर कहां से कुछ नहीं हो सकता है. कैन आई हियर एन आमेन? कुछ नहीं हो सकता है. अभी विंडो खुली है, दरवाजा खुला है और ये समय है. कैन आई हियर एन आमेन? ओके, नंबर 4, प्रभु कैसे देखते हैं या हमारे प्रिय लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु उनको कैसे देखते हैं? प्रभु उनसे प्यार करते हैं. चौथी बात, God loves them. प्रभु उनसे प्यार करते हैं. ओके, एंड He came to seek the lost. प्रभु आए कि जो भटके हुए हैं उनको प्रभु खोज निकाले और उनको बचाए. Can I hear an amen? प्रभु आए ही उसके लिए. See, you know, हम What I want to say is हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं होना है. प्रभु किस चीज के लिए आए? He said the Son of Man, Luke 19 and verse 10, लूका 19 और 10 अगर आप पढ़ते हो, वहां पे प्रभु कहते हैं the Son of Man, मनुष्य का पुत्र आया ही है खोजने और बचाने उन लोगों को जो खो गए. Amen? खोजने, उनको ढूंढने आए हैं और बचाने आए हैं वो लोग जो खो गए. He came for that. You know, thank you. You know, ये वचन कहाँ पे आता है? एक्चुअली प्रभु ने ज़ैकियस को बचाया, राइट? ज़ैकियस जो है, I had shared with you, राइट? उसे कोई पसंद नहीं करता था. बड़ा पापी था, कोई पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु ने उसे प्यार किया. Amen? प्रभु ने उसे दया दिखाई. Do you know what is mercy? दया का मतलब क्या है पता है? You know, तुम्हारी समझ से परे, तुम्हारी अपेक्षा से परे जब प्रभु कुछ करते हैं तुम्हारे लिए उसे दया कहते हैं. Amen? तो तुम अपेक्षा करते हो उससे ज्यादा जब प्रभु तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, that is called mercy. उसको दया कहते हैं. और प्रभु ने ज़ैकियस को दया दिखाई. He just blew his mind, you know. प्रभु ने दया दिखाई, प्रभु ने प्रेम किया, ज़ैकियस का उद्धार हो गया. और फिर प्रभु कहते हैं मैं आया ही हूं इसलिए जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको मैं ढूंढूं और उनको मैं उद्धार में लाऊं, उनको मैं बचाऊं. Amen. The Lord loves people, right? The Lord really loves people. प्रभु लोगों से बहुत प्यार करते हैं, right? शायद हम भूल गए हैं लेकिन प्रभु बहुत प्यार करते हैं. You know, actually बाइबल में लिखा है in Luke 15, वहां पे नहीं है, लूका 15 1 और 2 में वहां लिखा है जो पापी, सारे पापी यीशु के पास खींचे चले आते थे. आमेन. खींचे चले आते थे क्योंकि प्रेम जो है ना, प्रेम इट इज वेरी पावरफुल, राइट? हम भी क्यों आए पता है? क्यों आए? सिर्फ प्रेम के कारण आए. हेलो, यस, लेट मी रिमाइंड यू. आइए वो पहले दिन जब हम यीशु को मिले, थोड़ा सा वो देखे वापस, राइट? या क्यों आए हम? किसी ने हमें नरक के बारे में डराया इसलिए नहीं आए. प्रेम जो है ना वो हमें जीतता है, राइट? एंड द लॉर्ड लव्स पीपल. प्रभु लोगों से प्यार करते हैं. पापी सब डरते नहीं थे लेकिन यीशु के पास खींचे चले आते थे, राइट? दैट इज आवर गॉड. नंबर 5, पांचवी चीज, प्रभु कैसे देखते हैं जो हमारे प्रिय लोग जो खोए हुए हैं, प्रभु उनको कैसे देखते हैं,
ओके, पांचवी चीज मैंने एक और चीज यीशु के बारे में देखी है, वो ये है, प्रभु बहुत धीरज रखते हैं। गॉड इज सो पेशेंट। आमेन। प्रभु इतना धीरज रखते हैं लोगों के साथ। हेलो, यस, या आई डोंट नो योर टेस्टिमनी, मैं मेरे बारे में जानती हूँ, मैंने तो बहुत तकलीफ दी थी लोगों को, मेरे परिवार को, जो मुझे सुसमाचार देता था उसको भी बहुत तकलीफ दी थी, सबको तकलीफ, लेकिन प्रभु ने हार नहीं मानी। आमेन। मेरे सवालों से प्रभु थक नहीं गए, लेकिन प्रभु ने बहुत धीरज रखी और मैं आज आपके सामने हूँ। आमेन। प्रभु बहुत धीरज रखते हैं लोगों के साथ, राइट? और हमने भी धीरज रखना सीखना है। You know, in John 4:48, या यूहन्ना 4 और 48 में एक बार एक आदमी आया यीशु के पास और कहने लगा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्या आप आएंगे हमारे घर और प्रार्थना करेंगे? और यीशु ने कहा, जब तक तुम लोग ना चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे ना, तुम विश्वास ही नहीं करोगे। हेलो प्रभु, सी, थैंक यू। प्रभु है ना, जानते हैं, प्रभु मनुष्य को जानते हैं, हमारी कमजोरी को जानते हैं, वो जानते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है, हमें समझ में नहीं आता है, और चमत्कार कुछ करने पड़ेंगे इन लोगों को जीतने के लिए। प्रभु जानते हैं। प्रभु ने कहा, जब तक तुम लोग चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। और प्रभु ने कहा, जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। प्रेज गॉड। और वो व्यक्ति जब घर गया, उसने पूछा, वो सब कहने लगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, ठीक हो गया। कब ठीक होना शुरू हुआ? और उन्होंने टाइम बताया, और ये आदमी ने कहा, हाँ, जिस वक्त यीशु के मुंह से वो शब्द आए, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, उसी वक्त से वो ठीक हो गया। प्रेज गॉड। और बाइबल में लिखा है, वो और उसका पूरा घराना यीशु में विश्वास करने लगे। तो प्रभु है ना, अपनी दया, अपनी तरस के कारण बहुत चमत्कार करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारी कमजोरी। आमेन। और प्रभु बहुत धीरज रखते हैं ताकि वो लोगों को जीत सके, राइट? एंड प्रभु चाहते हैं कि हम भी धीरज रखें। Can I hear an amen? Yeah, can I hear an amen? Yeah, I think God is reminding some of you. Yeah, आप में से कुछ लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। मे बी योर फैमिली बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, शायद आपका बेटा बहुत यू फील यूजलेस है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, कोई भी यूजलेस नहीं है, कोई भी होपलेस नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कुछ चीजें ना हम फिर से लाए हमारे जीवन में। क्यों ना ये भलाई के मौसम में जो चीजें मर चुकी है वो फिर से जिंदा हो हमारे जीवन में, राइट? वैसे भी दिस इज अ ईयर ऑफ रिवाइवल, राइट? ऑफ बीइंग रिवाइव्ड अगेन, राइट? फिर से पुनर्जीवित होना, करेक्ट? जो चीजें मर चुकी है वो फिर से जिंदा होने का साल है ये, राइट? सो क्यों ना वो बेटा, वो बेटी, वो मम्मी जो किसी का नहीं सुनती, ओ कम ऑन, अगर वो छोटी छोटी बच्चियां विश्वास कर सकती है, राइट? क्यों ना हम विश्वास करें, क्यों ना वापस हम घुटनों पे आए, क्यों ना वापस जो जरूरी चीज है उसके लिए प्रार्थना करें। Can I hear an amen? Now, why we fail to love our our loved ones, जिससे हम प्यार करते हैं, क्यों हम असफल होते हैं उनके लिए प्रार्थना करने में, क्यों हम हार मानते हैं, क्यों? ओके, फर्स्ट थिंग, हम क्यों असफल होते हैं? क्योंकि हम हमारे प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं। क्या समस्या है हमारे जीवन में? बहुत है। क्या जरूरतें हैं? बहुत है। क्या चमत्कार की जरूरत है? बहुत है। लेकिन उलझे हुए रहना वो गलत है। आमेन। ओके, नाउ the enemy loves, दुश्मन को बहुत पसंद है कि हम है ना हमारी समस्या में जस्ट उलझे हुए हमारे काम में, कोई लोग को आशीष में। प्रभु ये दुश्मन जो है ना, शैतान, वो चाहता है आशीष में उलझे हुए रहो, काम में उलझे हुए रहो, प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहो, तुम सिर्फ उलझे रहो। प्रभु ऐसा नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन ये चाहता है। अगर आप देखते हो, इजराइल के लोग जब मिस्र देश में थे, when the children of Israel were in Egypt, right? And God was saying, I'm going to bring you out. प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लाऊंगा। तो उन्होंने जाकर फैरो से कहा कि हम जाकर हमारे प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। पता है फैरो ने क्या कहा? ये लोग ना कामचोर है, इनके ऊपर और काम डालो, थोड़ा और दबाव आए, राइट? ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, बहुत पुरानी योजना है, थोड़ा और काम डालो, थोड़ा और दबाव, प्रेशर, ताकि ये अपना परमेश्वर की आराधना करना सब भूल जाए। ये सब बकवास है। कौन बोल रहा है?
शैतान फैरो के द्वारा ये कार्य कर रहा है, आप समझ रहे हो। और ये बहुत पुरानी योजना है कि लोगों को हम व्यस्त रखे, अपनी उलझन में हम पड़े रखे, ताकि वो बाहर ना देख पाए, वो आराधना ना कर पाए। आप कहेंगे आराधना क्यों? क्योंकि जब तुम आराधना करते हो ना, तुम दिल खोलते हो, और जब दिल खोलते हो ना, प्रभु कुछ अंदर डाल सकते हैं, प्रभु अपनी इच्छा अंदर डाल सकते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि तुम आराधना करो, तुम प्रभु के हृदय की धड़कन को सुनो, वो नहीं चाहता है। और वो उसको बहुत अच्छा लगता है हम लोग व्यस्त रहे, बहुत बिजी 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 और वो हमें बोलता रहता है कान में, अरे तुम्हारी कितनी उलझन है, तुम ही दूसरों के बारे में क्या सोचना, तुम ही देखो, तुम देखो, तुम्हारा ये वो, राइट। वो हमें बहुत बिजी रखता है, किसमें? हमारे तिरस्कार में, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उसने ऐसा बोला। फिर हमारे ऑफेंस में, हमें बुरा लगता तो ऐसे ऐसे ही डजन के भाव से बुरा लगता है, पता है ना। इसने ऐसा बोला, इसने ये बोला, मुझे बुरा लगा, मेरा दिल टूट गया फिर कड़वाहट में हमें बिजी रखता है। कम ऑन, सही है ना। जस्ट अपने जीवन को देखो, कौन सी चीजों में वो व्यस्त रखता है, ये है इसमें, फिर शर्म में व्यस्त रखता है, फिर कोई पाप में व्यस्त रखता है। तुम उधर ही रहो, तुम यीशु यीशु करो, लेकिन उधर ही रहो, उसमें ही घूमते रहो। ये शैतान को बहुत पसंद है हमको वहीं पे रखना। और हमारा जो प्रार्थना का समय भी किसके बारे में होता है? हमारे ही बारे में होता है हमारी प्रार्थना की विनतियां भी सिर्फ हमारे बारे में होती है, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है। तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं लग रहा है ना, ये सब मेरी समस्या लग रही है 2019 जो है ना, मेरे लिए पूरा पश्चाताप का साल था, फुल पश्चाताप, शुरू से लेकर अंत तक पश्चाताप। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे वही कहा, 2 घंटे तुम प्रार्थना करती हो, लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में घूमती रहती हो, गोल 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 गोल, किसी और के बारे में सोचती नहीं। हेलो, प्रभु तो मुझसे ऐसे ही बात करते। आमेन। आई डोंट नो, आप जानते हो बहुत जरूरत है हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु ने कभी नहीं कहा कि उसमें उलझे रहो। तुम्हें पता है, आई डोंट हैव दैट स्क्रिप्चर, लेकिन बाइबल में लिखा है, जो दूसरों को पानी पिलाता है वो जरूर ताजा खुद होता है, राइट। और प्रभु हमें उत्साहित कर रहा है, तुम थोड़ा बाहर देखो, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा किसी को सुसमाचार दो, किसी के लिए प्रार्थना करो, वो किसी को गवाही बताओ, तुम ताजे हो जाओगे। अचानक से तुम्हारे बड़े बड़े पहाड़ ऐसे छोटे लगने लगेंगे, तुम्हें लगेगा क्या मैं हमेशा इसके पीछे घूमता रहता हूँ। और कितना कुछ प्रभु ने, देखो आज मेरे कारण कोई अच्छे से नींद से सोएगा, आज मेरे कारण किसी को छुटकारा मिला, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें जब प्रभु ऐसा इस्तेमाल करेगा। आमेन। या ये जो चिंताएं है, ये जो दबाव है, ये जो चीजें है, God loves you। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मार्क 4:18 और 19 अगर आप देखते हो, मार्कुस 4 और 18 और 19 में इन्हें ना कांटे कहा गया है, कांटे, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर कॉल्ड थॉर्न्स। और यहाँ लिखा है, दे आर दोज हु हियर द वर्ड। सुनो, कुछ लोग जो वचन सुनते हैं, लेकिन ये जो संसार की चिंता है, इसका क्या, बेटी की शादी कब होगी, इसको काम कब लगेगा, ये सब जरूरी है, लेकिन ये संसार की चिंता है। फिर लिखा है, ये जो धन का धोखा, पैसा पैसा पैसा, आशीष आशीष आशीष, राइट, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, ओके, एंड डिजायर फॉर अदर थिंग्स, चीजों की चाहत, ओके, ये सारी चीजें कांटे हैं। ये क्या करती है, हम वचन सुन भी रहे हैं, प्रभु की आवाज सुन भी रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें उसे दबोच लेती है, इट जस्ट चोक्स इट। एंड बाइबल यहाँ लिखा है, वो व्यक्ति क्या है ना, उसके जीवन में कोई फल नहीं आता है, देयर इज नो फ्रूट, नो फ्रूट। थैंक यू। सी, कैन आई ऑनेस्टली थैंक यू, या क्या हम ईमानदारी से बात कर सकते हैं, सच्चे सच्चे, या जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा जीवन बदल रहा है? अगर नहीं बदल रहा है तो एक समस्या है, कहीं पे समस्या है, राइट। क्योंकि वचन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन फल नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, हम जिधर थे उधर ही है, 10 साल से 20 साल से हम उधर ही है, ऐसे घूम घूम के वापस आ रहे हैं, राइट। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रभु कह रहे हैं, ये चिंता है, ये उलझन है, वो तुम्हारी जीवन की उलझन है, उसमें फंसे हो और इसमें से बाहर आना है। तो पास्टर मैं क्या करूं, मेरे जीवन में नहीं है बदलाव। आई टोल्ड द लॉर्ड, मैं तो थक गई थी, मैंने 2 साल पहले बोला, प्रभु मैं तो सब छोड़ के जा रही हूँ, ये मुझे पास्टर नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू समथिंग। आमेन। देयर हैज टू बी अ चेंज, बदलाव आना है।
सो प्रभु ने मुझसे कुछ कहा जो मैं आपके साथ बात करूं। ओके, सो पास्टर मैं क्या करूं, मुझे बदलना है लेकिन मैं बदलता ही नहीं हूं। ओके, रेवलेशन 2:4, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, ये सबसे बड़े डॉक्टर ने डायग्नोसिस दिया है। हेलो राइट जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर बड़े डॉक्टर के पास। सबसे बड़े डॉक्टर ने हमारी समस्या का डायग्नोसिस दिया है। पता है वो क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं ये कलीसिया से, एफेसस की कलीसिया से, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव, तुमने तुम्हारा पहला प्यार छोड़ दिया है। इजी, ये एनएलटी में क्या लिखा है पता है? मेरी ये शिकायत है तुम्हारे खिलाफ, You don't love me or each other as you did at first. तुम जैसे पहले मुझसे प्यार करते थे ना, हेलो, वैसे नहीं करते। हेलो, कौन बोल रहा है? सबसे बड़ा डॉक्टर। Amen. What is our problem? ये सब all the demons are behind us. सारी दुष्ट आत्मा हमारे पीछे। प्रभु क्या कहे तुम्हारी एक समस्या में बताओ। ये समस्या क्या है ना, जैसे तुम पहले प्यार करते थे ना वैसे नहीं करते। अच्छा नहीं लगता ये सुनना, लेकिन ये सच है। ओके, सी पॉल जो है ना, ये कलीसिया, थैंक यू, ये कलीसिया, एफेसस की कलीसिया के साथ उसने बहुत समय बिताया, सबसे ज्यादा समय उसके साथ ही बिताया। अब हमारे जीवन की नींव ना, हमारे जीवन की, हमारे कलीसिया के जीवन की नींव जो है ना, वो है प्रभु के लिए प्रेम और लोगों के लिए प्रेम। सी वो निकल गया तो फिर खाली कार्य एक्टिविटी, ये मीटिंग वो मीटिंग, वही बच गया। और प्रभु उनको कह रहे हैं तुम जो पहले जैसे प्यार करते थे ना वैसे नहीं करते, लेकिन वैसे नहीं। तो ये कलीसिया इतना पौलुस ने सिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार छूट गया। उनके साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, कम हो सकता है, राइट। अपने बारे में हम सोचते हैं, मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, वो दिन जब प्रभु को पहली बार जाना था, कैसे थे हम? हाँ, कैसे थे? सोचो, एकदम खुश, कितनी तकलीफ थी लेकिन कितने खुश, मानो स्वर्ग मिल गया। कमाल, सही है ना? हाँ, जैसे स्वर्ग मिल गया। जेब में बिल्कुल पैसे नहीं, लेकिन ऐसा लगा ना कि मैं राजा रानी, हाँ, प्रभु का बच्चा हूँ। कोई पैसे नहीं है कोई आशीष नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि वाह, प्रभु मेरे, और क्या चाहिए। लोग कितना हमारे बारे में हमारे खिलाफ बोलते थे। मैं तो कॉलेज में इतनी मोटी सी बाइबल लेके जाती थी, इतनी मोटी काली बाइबल, मतलब कोई देखना नहीं चाहता वो भी देख लेगा कि क्या ये इतनी मोटी किताब कौन लेके आता है कॉलेज में। और फिर उसको बताती थी। अभी हमारी बाइबल छोटी और फोन में आ गई है, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। सही है ना? कैसे थे हम पहले? वो पहला प्यार कैसा था? प्रभु कह रहे जैसे तुम पहले प्यार करते थे, डरते नहीं थे। एक सिस्टर ने मेरी बाइबल स्टडी में बहुत ईमानदारी से बताया। मैंने कहा लोग प्रभु क्या बात कर रहे हैं आपसे, सबको मैं पूछ रही थी, तो वो बताने लगी, पास्टर मुझे याद आ रहा है, मैं जब छोटी थी, मैं सब कुछ आके बताती थी, गालियां भी पड़ती थी, फिर भी मैं खुशी खुशी सुन लेती थी। और ये सिस्टर को देख के कभी मैं नहीं सोच सकती कि वो इतना बोलती भी होगी, लेकिन वो कह रही थी मैं सबको जाके बताती थी, लेकिन कहीं वो छूट गया है, मुझे ये प्रभु बोल रहे हैं। थैंक यू ईमानदार होने के लिए। आमीन। प्रभु क्या कह रहे हैं? सी हम कहां पे थे और हम कहां आ गए, राइट? प्रॉब्लम क्या है? प्रेम वाली समस्या है, प्रेम की समस्या है। वो जो तापमान है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, प्रभु कह रहे हैं, राइट? इसलिए वो जो हम पहले करते थे अब हम नहीं करते। तो क्या करना है प्रभु? रेवलेशन 2:5, प्रकाशित वाक्य 2 और 5 में प्रभु कहते हैं याद करो तुम कहां से गिरे। आमीन। याद करो कहां थे, अभी कहां आए हो। हेलो, किसी को लग रहा है प्रभु कुछ बात कर रहे तुमसे? या थैंक यू। ओके, याद करो कहां थे, कहां आए हो। और प्रभु क्या कह रहे हैं ना, मुड़ जाओ। हेलो, सब लोग बोलो मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, जस्ट टर्न, मुड़ जाओ एंड जस्ट डू द वर्क्स यू वर डूइंग एट फर्स्ट। या जो काम पहले करते थे वो तुम करो। थैंक यू। या ये जो पश्चाताप है ना, ये बहुत सामर्थशाली, इट्स वेरी पावरफुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर हम जैसे हमने प्रेम करना है हमारे प्रिय लोगों को, राइट? हम बोलते हैं हम
I love you, but I just want to tell you. See, some mummies ना, some कुछ मम्मी लोग है ना, क्योंकि मैं भी मम्मी हूँ ना, मैं जानती हूँ। पास्टर ये ऐसा है, ये वैसा, ये ऐसी है, ये वैसी है। मैं क्या आपको बताऊं, आपको क्या करने की जरूरत है? आपको एक्चुअली प्रार्थना करने की जरूरत है। इसी बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है बोलने से, लेकिन प्रार्थना से जरूर कुछ फर्क आएगा। 100% कुछ फर्क आएगा। आमेन। सो लेट्स कम बैक। प्रभु से कहे, प्रभु अगर 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 प्रभु आपसे बात करे तो, अगर प्रभु आपसे कह रहे कि वो जैसे पहले प्यार करते थे वैसे नहीं कर रहे, तो प्रभु से कहो प्लीज मेरी मदद करो। राइट? शायद मैं बहुत उलझ गया हूँ, शायद मैं बहुत अपने में ही हूँ, प्लीज कैन यू हेल्प मी? कैन आई हियर एन आमेन? Yeah, and God will definitely help us. प्रभु हमें जरूर मदद करेंगे। दूसरी चीज, हम क्यों प्रार्थना नहीं करते? क्यों छोड़ दिया है हम? क्यों? दूसरा कारण है स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस। ओके, स्वार्थीपन। ओके, नाउ दिस इज अ स्टोरी। ओके, 2 Kings 20, दूसरा राजा 20 में है 2 और 3। अगर आप देखते हो, आप ये कहानी जानते हो, ये हेzekiah राजा के बारे में है। दूसरा राजा 20 में 2 और 3। ओके, let me tell you something about this king first. Okay, thank you. Just put it later, please. Okay, ये जो राजा है, ये अच्छा राजा था, हेzekiah राजा। Okay, he was a good king. प्रभु का भय मानता था, प्रभु के पीछे चलता था, and नम्र था, सब कुछ था। और करीबन शायद 35 या 40 साल का जब होगा, तब वो बहुत बीमार हो गया। ओके, एंड मरने पर था। एंड आइजाया द प्रॉफिट, भविष्यवक्ता जो यशायाह है, उसके पास जाता है और वो कहता है कि प्रभु कह रहे तुम मरने वाले हो, तुम्हारा घर ठीक ठाक कर दो क्योंकि समय हो गया है। दैट्स ऑल। और बाइबल में लिखा है, कैन यू प्लीज पुट दैट वर्स नाउ? या 2 Kings 22 and 3, वहां लिखा है हेzekiah ने प्रार्थना की। राइट? प्रेज गॉड। इसका मतलब है हेzekiah प्रार्थना करना जानता था। आमेन। हेलो, प्रार्थना की। ओके, एंड व्हाट डिड ही डू? उसने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ के प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे याद रखो, प्रभु मैं कैसे आपके साथ विश्वास योग्य रहा हूँ, कैसे मैंने एक मन से आपकी सेवा की है, हमेशा आपको प्रसन्न करता था। प्रभु डोंट फॉरगेट मी, मुझे भूलो मत, मुझे याद रखो। राइट? और फिर यहाँ पे लिखा है वो एक फूट के रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। थैंक यू। और एंड यू नो द स्टोरी। ओके, और फिर क्या हुआ? उसने प्रार्थना की तो यशायाह उसके घर से बाहर ही जाने वाला था, उसके पहले प्रभु ने वापस भविष्यवाणी की उसको, कहा सुनो, जाकर उसे बताओ मैंने उसकी प्रार्थना सुनी है। आमेन। मैंने उसके आंसू देखे हैं। प्रेज गॉड। और उसे कहो कि वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा, और मैं उसे 15 साल और दे रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं 15 साल और जीऊंगा। हालेलुया, प्रेज, वेरी नाइस। लेकिन सुनो, वो जो 15 साल में ना बहुत कुछ हुआ। ओके, एंड अगर आप ये बात दूसरे इतिहास में इसके बारे में लिखा है, आप लिख ले, आप ये वचन ले लो। आई विल नॉट गो देयर। दूसरा इतिहास 32 में 31 में लिखा है। एक्चुअली ये दरमियान क्या हुआ ना, वो घमंड आ गया उसके अंदर। ओके, बड़ा चमत्कार मिला उसे, 15 साल और जुड़ गए उसके जीवन में, लेकिन अंदर उसे घमंड आ गया। और यहाँ पे अगर ये वचन आप देखते हो, वहां पे प्रभु, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने क्या किया ना, प्रभु थोड़ा साइड में हो गए। हेलो, देखने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए कि ये क्या करता है। हेलो ये होता है जीवन में, प्रभु परीक्षा लेते हैं, प्रभु हम सबकी परीक्षा लेते हैं। ओके, तो क्या हुआ, ये घमंड से भर गया और कुछ लोग बैबिलोन से आए और उसने क्या किया ना, पूरा घर उसको दिखा दिया। घर के अंदर अलमारी में सब रखा है, सब खजाना सब दिखा दिया। ओके, और मतलब एक्चुअली वो शो ऑफ कर रहा था। ओके, वो सब ऐसा घमंड से दिखा रहा था, मैं कितना आशीषित हूँ। ठीक है, एंड तब यशायाह वापस उसके पास आया और उसने कहा, क्या क्या दिखाया तुमने? उसने कहा, मैंने तो सब कुछ दिखा दिया। सुनो, तब यशायाह ने कहा कि जो वो लोग ने देखा है ना, वो सब उठाकर लेके जाने वाले। वो लोग सब शत्रु सब उठाकर लेके जाएंगे, और उतना ही नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी बंदी बनाकर लेकर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, उनको भी बंदी बनाकर लेकर जाएंगे। लुक एट 2 Kings 20 and verse 19, दूसरा राजा 20 में 19 अगर हम देखेंगे,
दूसरा राजा 20 में 19। या सुनो, जब यशायाह कह रहा है कि तुमने ये सब किया दिखाया तो ये सब उठा के लेके जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को लेके जाएंगे, पता है हेzekiah क्या कह रहा है? वो कह रहा है ठीक है, जो संदेश तुमने मुझे दिया है प्रभु की ओर से ये अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आई वाज शॉक्ड, मैं अचंभित हो गई जब मैंने ये पढ़ा। मैंने कहा ये सॉरी नहीं बोल सकता है क्या? वो कह नहीं पाया, अरे मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। मुंह से सॉरी आ ही नहीं रहा है। हेलो, घमंड ना बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। और ये क्या कह रहा है पता है? हाँ अच्छा है। और बाइबल सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि राजा अंदर सोच रहा है। बाइबल में ना अंदर जो सोच रहे उसके बारे में भी बताया गया है। अंदर वो क्या सोच रहा है पता है? मेरे समय में तो शांति रहेगी ना, आगे जो होना है होने दो। उसे बताया जा रहा है कि आने वाला नाश आने वाला है, तुम्हारे बच्चे बंदी बनाए जाएंगे, लेकिन उसका दिल टूटता ही नहीं है। खुद के बारे में बराबर टूटा है ना। जब मरने वाला था बराबर टूटा, बराबर रोना आया उसको, बराबर प्रार्थना करना आया, बराबर आया, बराबर है। और बराबर चमत्कार हासिल करना उसको बराबर आता था। लेकिन अपने बच्चों के लिए बिल्कुल प्रार्थना नहीं, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल आंसू बहाना नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मेरा जीवन तो सही जाएगा ना, मैं तो एटलीस्ट बच गया हूं ना, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, आने वाला छोड़ो। ये कौन बोलता है ऐसा पता है? स्वार्थी लोग, स्वार्थी। इट्स सैड, ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच है ना, जो खुद के बारे में सोचते हैं। सुनो, बाइबल हमेशा हमें उत्साहित करती है कि हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें। या ऑलवेज गॉड इज एनकरेजिंग, कम ऑन। प्रभु हमेशा हमें कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, राइट? अकेले आए हो, लेकिन मैं वंशों का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों का परमेश्वर हूँ। और मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को आशीषित करना चाहता हूँ। आमेन। और एक नॉर्मल आदमी खुश होगा, प्रेज गॉड, मेरे आने वाले बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे धन्य होंगे, प्रभु का हाथ उनके ऊपर रहेगा। और प्रभु हमेशा हमें उत्साहित करते हैं, तुम जिस तरह से चलोगे उसके कारण आशीष आएगा तुम्हारे बच्चों के ऊपर। आमेन। इफ यू सी ड्यूटरोनोमी 30 and verse 19 and 20, व्यवस्था विवरण 30 में अगर आप 19 और 20 देखते हो, राइट, यहाँ पे मूसा कह रहा है प्रभु की ओर से, वो कह रहा है मैं तुम्हारे सामने आई कॉल हेवन एंड अर्थ एज विटनेस, मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रखता हूँ, एक है जीवन का, एक है मृत्यु का। जीवन के रास्ते पे आशीष है, मृत्यु के रास्ते पे श्राप है। और फिर वो क्या कहता है पता है? कृपया करके जीवन को चुनो, चूज लाइफ सो दैट यू एंड योर चिल्ड्रन में लिव, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां जिए। कैन आई हियर एन आमेन? थैंक यू। हमेशा प्रभु हमें उत्साहित करते हैं वचन में से, तुम चलो प्रभु के साथ, और तुम्हारे आज्ञा पालन, तुम्हारा संबंध जो प्रभु के साथ है, उसके कारण प्रभु का आशीष हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर आएगा। आमेन। या दिस इज रियल। ये जो आशीष है वो आगे जाता रहता है पीढ़ियों पीढ़ियों से, राइट? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एक स्वार्थी पिता, इट्स वेरी सैड, स्वार्थी पिता जो खुद के बारे में सिर्फ सोच रहा है। आजकल बहुत कुछ चल रहा है, एंड आई रियली प्रे कि हम संभालेंगे। आमेन। हमारे अंदर वो प्रभु का भय रहे, हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार को कैसे चला रहे हैं, और उसका परिणाम जो होगा आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के ऊपर, थोड़ा सोचे उसके बारे में, राइट? दिस मैन he knew to cry for himself, खुद के लिए उसको रोना आता था, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसने बिल्कुल आंसू नहीं बहाए, बिल्कुल पश्चाताप नहीं किया। Okay, I want to show you one verse, 1 Samuel 12 and 23. सभी मम्मी पापा, I want to remind you, तुम बहुत मेहनत करते हो, राइट, अपने बच्चों के लिए, और खास करके लॉकडाउन में कितनी तकलीफ है, बहुत मेहनत करते हो। तुम्हारा फोन सही नहीं होगा, लेकिन बच्चों को सही फोन, लैपटॉप सब दे रहे हो ताकि उनके ऑनलाइन स्टडीज चलते हैं। कितना कुछ सोचते हो उनके बारे में, राइट? प्राण के बारे में भी थोड़ा सोचो, अपने बच्चों के प्राण के बारे में जरूर सोचना। आमेन। क्योंकि याद रखो यीशु के शब्द, क्या पाया उस व्यक्ति ने? संसार जीत लिया, लेकिन अपने प्राण खो दिए। क्या पाया? और यहाँ पे पता है सैमुअल इजराइल के लोगों को क्या कहता है? आई रियली सी अ फादर्स हार्ट इन सैमुअल।
एक पिता का हृदय जो सैमुअल में है, वो कैसे क्या कह रहा है पता है? आई विल नॉट स्टॉप प्रेइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ पाप होगा। हेलो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने बंद किया तो मेरे परमेश्वर के खिलाफ ये पाप होगा, और मैं तुम्हें सही तरीका जीने का सिखाता रहूंगा। आमीन। आई मीन व्हाट अ हार्ट। तुम कहोगे मेरे बच्चे सुनते नहीं, लेकिन ये देखो पिता का हृदय, मैं तो प्रार्थना करते रहूंगा और मैं तो सिखाता रहूंगा। आमीन। लेकिन मेरे बच्चे बहुत, आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, प्रभु जानते हैं, लेकिन ऐसा हृदय प्रभु चाहते हमारे अंदर हो। मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये पाप होगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है प्रार्थना करने के लिए। प्लीज प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करो, अपने संबंधियों के लिए प्रार्थना करो। वन पास्टर फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे उनकी गवाही पता है कि हमारे पास्टर फ्रेंड एकदम पूरी तरह भटके हुए थे संसार में, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को देखा प्रार्थना कर रही है, रोते हुए खुद के लिए, उनके लिए प्रार्थना कर रही है, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जस्ट देखा अपनी माँ को रो रो के उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, वो सब छोड़ दिया और प्रभु के पास आ गए। आज प्रभु उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आमेन। आई रेड अबाउट अ मैन, यू नो, एक खाली ऐसा मत सोचो ये खाली प्रार्थना करने का डिपार्टमेंट सिस्टर लोगों का है। एक पिता के बारे में मैंने सुना, 3 बच्चे, ओके, एंड इन सब भटके हुए, और प्रभु का बोझ उसके अंदर आया। और मेरी प्रार्थना है कि वो बोझ हमारे अंदर वापस आए, हमारे परिवारों के लिए वो वापस आए। क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है जीवन में, राइट? एंड उसके अंदर बोझ आया, और वो दिन और रात एक एक बच्चे को नाम ले लेके प्रार्थना कर रहा है। कुछ महीनों में 3 बच्चों ने यीशु को अपनाया, पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को दे दिया, राइट? Let us, you know, really I'm telling you, you know, let us get back. I am वापस लौट के आए जहाँ पे प्रभु चाहते हैं कि हम वापस आए। Some of you have stopped. प्रभु आपका इतना इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को सुसमाचार बताने के लिए। आप हमेशा पुराने दिनों की बात करते हो, लेकिन मुझे आपको कहना है अब का क्या है। आइए वापस आए प्रभु के पास, आइए फिर से प्रभु से प्यार करें, फिर से हम प्रार्थना करें, फिर से लोगों को बताने लगे। Some of you have stopped, you know. I know, I mean, मैंने देखा है आप में से कुछ लोग इतना प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी हमारा मुंह बंद हो गया है। शायद हम उलझन में आ गए, you know, उलझ गए हमारी चीजों में, you know, और I don't know what it is. लेकिन let us come back. आइए वो प्रभु के हृदय के पास वापस आए। Last testimony I want to share with you. Yeah, and you know, one mother, she was praying for her son. अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। बहुत साल हो गए प्रार्थना कर रहे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना खोया हुआ, you know, एकदम, you know, very bad. And अचानक वो लड़का मर गया हार्ट अटैक से। ओके, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी माँ को बताया कि ये जब हुआ उसके रात में पहले, you know, ये सुबह में हुआ, लेकिन रात में मैंने कुछ अजीब देखा। यू नो, मेरा पति घुटनों पे आकर प्रार्थना कर रहा था, मैंने ये आज तक नहीं देखा उसको करते हुए। तभी वो माँ को आश्वासन हो गया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। भले वो दूसरे दिन मर गया, लेकिन उसने, मेरा पूरा भरोसा है वो आज स्वर्ग में है, क्योंकि उसने कुछ तो किया जो आज तक नहीं किया था। आई वांट टू टेल यू, हर एक प्रार्थना कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। I show you one scripture, Psalm 126. I think we can do that as a last scripture. भजन संहिता 126, 5 और 6, वहाँ लिखा है, those who sow in tears, जो आंसू में बोते हैं वो आनंद, you know, they will reap with shouts of joy. आनंद के साथ वो कटनी करेंगे, आंसुओं में जो बोते हैं, राइट? जो वो आनंद के साथ कटनी करेंगे। जो जाते हैं रोते हुए बीज लेकर बोने के लिए, वो जरूर घर लौटेंगे अपनी कटनी हाथ में, फसल हाथ में लेकर आनंद के साथ वो जरूर लौटेंगे। ओके, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक आंसू जो दूसरों के लिए हम प्रार्थना में बहाएंगे, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम जरूर उनको एक दिन देखेंगे, उनका उद्धार होते देखेंगे, एंड प्रभु हमें जरूर मदद करेंगे। सो आई रियली प्रे, you know, God will help us. आप कहेंगे तो क्या करें पास्टर?
क्या करना चाहिए मुझे। आई जस्ट फील हमने ईमानदार होना है, राइट। पहली चीज तो आई फील हमने पश्चाताप करना है। अगर प्रभु आपको एहसास दिलाना है, अगर हमने सिर्फ कुड़कुड़ किया है हमारे परिवार वालों के बारे में, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ कुड़कुड़ बाहर से, ये ऐसा ये वैसा ये ऐसा वैसा, क्यों ना हम पश्चाताप करें और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे आपकी आंखें दो, जिस तरह से आप देखते हो ना मैं वैसे देख पाऊं, जैसे आप प्यार करते हो वैसे मैं प्यार कर पाऊं, राइट। प्रभु हमें मौका देंगे तो हम आगे आपको सिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है, कैसे हम प्रेम से जीत सकते हैं लोगों को, आमेन। लेकिन मांगे प्रभु से, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, मुझे आपकी आंखें दो कि मैं देख पाऊं सही तरह से, राइट। ऐसा हृदय दो। ओके, सो दैट इज वन। पहला है अगर हमने कुड़कुड़ किया, क्योंकि ये जो हमारे नकारात्मक शब्द है बहुत सामर्थशाली है और ये नहीं बोलना है, क्योंकि हम जो प्रभु जो कार्य कर रहे हैं लोगों के जीवन में उसके ऊपर सब पानी डाल रहे हैं हम नकारात्मक शब्दों के द्वारा। So let us repent of all our negative words which we speak about our family, our loved ones. Okay, number 2, क्यों ना हम ईमानदार हो जाए प्रभु के सामने। जैसे मैंने आपको 2 चीजें बताई आज, या तो ये प्रेम की समस्या है, जैसे प्रभु कह रहे हैं तुम जैसे प्यार करते थे वैसे नहीं करते, जितना पहले करते थे वैसे नहीं करते, राइट। तो क्यों ना हम प्रभु से कहें, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, आई हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मुझे वापस सिंपल होना है, आपसे प्यार और लोगों से प्यार, आमेन। एंड इफ द सेल्फिशनेस प्रॉब्लम इज देयर, ये आप जानते हो और प्रभु जानते हैं, राइट। मैं जानती हूँ मेरे बारे में, तो आपको बताया, प्लीज रिपेंट एंड टेल द लॉर्ड प्लीज मेरी मदद करो। ये स्वार्थीपन, खुद के बारे में सोचना, मेरे परिवार का क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी। एंड व्हाई डोंट यू मेक अ कमिटमेंट, पवित्र आत्मा की मदद से एक कमिटमेंट करो कि मुझे रोज मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, रोज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो आपको नहीं जानते।